जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडुटेरिया का बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसका सेट नंबर 4 देखते हैं। इससे पहले सेट 1 2 3 को अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? क्या है टैंक रोधी का नाम क्या है? हेलिना। किसने किया है? तो भारत ने किया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? बीवी बीवी BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 2015 में हुई थी। और सुमन बेरी इसके क्या हो जाते हैं? उपाध्यक्ष हो जाते हैं। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं और सीईओ हो जाते हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तार तर्कस 4 युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तर्कस 4 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये तर्कस एक्सरसाइज होता है भारत और अमेरिका के बीच। इस बार इसका चौथा संस्करण हुआ है। चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? तो भारत में, चेन्नई में ये हुआ था, चेन्नई में। और भारत मिस्र के बीच क्या होता है? साइक्लोन एक्सरसाइज होता है। भारत और फ्रांस के बीच वरुण हो जाता है। और भारत और जापान के बीच क्या हो जाता है? जिमेक्स। भारत और जापान के बीच जिमेक्स। भारत और जापान के बीच जिमेक्स, फ्रांस के साथ हो जाता है वरुण और मिस्र के साथ हो जाता है साइक्लोन। आगे देखते हैं। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये किया गया किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। क्या नाम है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये विक्रम 5 के नाम से इसरो ने किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हो जाता है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में। और इसका हो जाता है बेंगलुरु, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाता है। आगे देखते हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 80वां नंबर पूछ रहा है, ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये विग्नेश NR बने। और 79 वाला कौन थे? तो प्रणोस M। कौन थे? प्रणेश M। और 81 का पूछे तो हो जाएंगे कौस्तव चटर्जी। ये कौस्तव चटर्जी। 80 नंबर का पूछे तो विग्नेश NR। 79 का पूछे तो हो जाएंगे प्रणेश M। और 81 का पूछे तो कौस्तव चटर्जी। आगे देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया था? अर्जुन पुरस्कार के लिए टोटल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख दी जाती है। और ध्यानचंद खेल में 25 लाख दी जाती है। आगे देखते हैं। पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल, नाम क्या है? श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से? ये अध्यात्मवाद से है। इस बार टोटल पद्म विभूषण की संख्या कितनी है? टोटल 9 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। इसमें श्री कमलेश डी पाटिल का संबंध हो जाता है अध्यात्मवाद से। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर क्या था? सॉरी, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका शुभांकर क्या हो जाएगा? आशा इसका शुभांकर हो जाएगा। आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए, पुस्तक का नाम है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी जी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? तो डिजाइन पूछेगा तो HCPL प्रोजेक्ट हो जाएगा। और नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट। निर्माण पूछे तो टाटा प्रोजेक्ट और डिजाइन पूछे तो HCP प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2025 तक रखा गया है कि सभी गांव में क्या करना है? ऑप्टिकल फाइबर बिछा देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पूछ रहा है सियोल शांति पुरस्कार 2022 का, तो ये दिया गया है टिम बर्नेस ली को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया जा रहा है श्रीनगर में। आगे देखते हैं। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, ठीक है, बांध का नाम क्या है? जुआरी ब्रिज। का संबंध किस राज्य से हो जाता है? गोवा से। गोवा की राजधानी क्या हो जाती है? गोवा की राजधानी हो जाती है पणजी। और पूछता है पणजी किस नदी के किनारे है? तो पणजी पड़ जाता है मांडवी नदी के किनारे। किस IIT ने वाइटर्न Q5 रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो हो जाएगा IIT मद्रास। आगे देखते हैं।
रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? कौन सा है? डोर्नियर विमान। किसके साथ? तो HAL के साथ। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हॉर्नबिल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड से हो जाता है। इसके उद्घाटनकर्ता थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी कौन है? ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये सुखोई 13 और मिराज 2000, ये दोनों की दोनों क्या हुई थी 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। आगे देखते हैं, मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? पुरुष पुरुष के बारे में पूछे तो विक्टर एक्सलेन, और महिला में पूछे यानी फीमेल में पूछे तो कौन हो जाएंगी? अकाने यामुगाची। क्या हो जाएगी? अकाने यामुगाची। इनका नाम हो जाएगा अकाने यामुगाची। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा कर जीता? तो 2022 का ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के जीता, और इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? इस बार 2022 वाला आयोजन भी हुआ था साउथ अफ्रीका में, और हर 4 साल पर होता है। 2022 में हुआ, फिर वर्ल्ड कप होने वाला 2024 में। 24 में कहाँ होगा? इसका हो जाएगा बांग्लादेश में। T20 का पूछा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मिस अर्थ 2022 किताब किसने जीता? तो ये हो जाएंगी मिन सू चुई। इनका संबंध किस देश के साथ होता है? तो ये हो जाती है दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध हो जाएगा इन्फ्लुएंजा से। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितने फिल्मों को शामिल किया गया? तो ऑस्कर में भारत की ओर से तीन मूवी को क्या किया गया था? इस बार शामिल किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी, कौन सा नाम? माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो माउंट मेरापी का संबंध हो जाता है इंडोनेशिया से। बाव ऑल मांडेव, क्या नाम है? बाव ऑल मांडेव जल संधि किसको जोड़ता है? ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये हिंद महासागर को लाल महासागर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाएगी हिमाद्री श्रेणी। इसको क्या कहा जाता है? महान हिमालय भी कहा जाता है। मोर एवं पुराना किसकी सहायक नदी है? ये हो जाती है ताप्ती की। ताप्ती की सहायक नदी है मोर और पुराना। निम्नलिखित में कौन का उदाहरण है? इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन का उदाहरण है? तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें सभी के सभी हो जाएंगे। बोडो जनजाति निवास करती है। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर निवास करती है। ऐसे बोडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में? असम, मेघालय और मिजोरम में। असम, मेघालय और मिजोरम। असम, मेघालय और मिजोरम में मुख्य रूप से बोडो जनजातियाँ पाई जाती है, ये गारो पहाड़िया पे। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है कुंचिकल। किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटक में। किस नदी पे? तो वाराही नदी पे। वाराही नदी पर कर्नाटक राज्य में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो हो जाता है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी के उद्गम से हुआ है। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से भारत की कितनी राज्य की सीमाएं लगती हैं? 5 राज्य की सीमा लगती हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें देखिए मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम का होता है, त्रिपुरा का होता है, मेघालय का होता है, एक हो जाता है असम, और हो जाता है वेस्ट बंगाल। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? मानव अधिकार संवैधानिक संस्था नहीं है। इसको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो ये भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं आर्टिकल 281 के तहत। किसके तहत? 281 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदन में रखवाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ये 1 मंथ के अंदर रखा जाता है। किस आर्टिकल के तहत? 352 के तहत। आपात है आर्टिकल 352।
356 और 360। आगे देखते हैं, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो ये भारत का संविधान। पूछा है कि राज्य सरकारों को कृषि आय का कौन नियत करता है? तो भारत का संविधान हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाए गए एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? ये टैक्स कलेक्शन होता है और उसको वितरित किया जाता है आर्टिकल 270 के तहत। आगे देखते हैं, केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? ये सरकारी आयोग का संबंध होता है केंद्र और राज्य के बीच संबंध के लिए। इसका गठन हुआ था 1983 में और इसमें पूछा है कि कब प्रस्तुत किया? तो 1988, यानी 5 साल। हाँ ठीक है, 83 में गठन होता है और 88 में ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ये हो जाएगा कहा जाता है उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कहाँ होती है? तो ये उच्च न्यायालय में की जाती है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो पवन, सूर्य की किरणें, बायोमास। इसमें पूछते हैं ये सब के सब क्या है? अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय पूछा तो क्या हो जाएगा? कोयला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून के दिन ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए 21 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और 14 जून को पूछे तो विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? तो प्रो कबड्डी लीग 2014 से। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है? मतलब किसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से संबंध होता है कि वैसे गैसों की मात्रा का वायुमंडल में बढ़ जाना जिससे तापमान में वृद्धि हो जाए। इसका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का संबंध किस खेल से है? तो क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का संबंध हो जाता है लॉन्ग टेनिस से। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है और 1992 में इसको क्या होता है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, सॉरी वैधानिक दर्जा इसको प्राप्त होता है। स्थापना पूछे सेबी का तो 1988 में और वैधानिक दर्जा 1992 में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। CBFC क्या है? CBFC का पूर्ण रूप क्या होता है? ये हो जाता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। अभी इसके CEO कौन है? इसके CEO हो जाएंगे रविंद्र भाकर। कौन है? रविंद्र भाकर जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा इसकी वकालत की गई थी। आगे देखते हैं, एक तरफ देश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानियां हैं। वेनेजुएला की काराकस सही है। रोमानिया का बुखारेस्ट। बारबोडोसा का हो जाता है ब्रिज टाउन और गैबोना का हो जाता है लिब्रेविले। क्या हो जाएगा? लिब्रेविले। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? मोत्सू और हॉर्नबिल दोनों महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? पूछ रहा है कि चोल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किसके समय में हुआ था? ये हो जाता है राजेंद्र प्रथम के समय। इसने गंगेय कोट चोल की उपाधि धारण की थी। गंगेय कोड चोल। एक क्वेश्चन आता है कि गंगेय कोट चोल की उपाधि किसने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था किसने? कृष्ण प्रथम ने। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो पुराण क्या है? वैदिक साहित्य नहीं है। आगे देखते हैं, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो हो जाएगा महाविभास वसुमित्र के द्वारा।
गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? ये हो जाएगा कर्ण द्वितीय। कौन हो जाएगा इसमें? कर्ण द्वितीय हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवाने इम्तिहाक। दीवाने इश्तिहाक का क्या था? पेंशन विभाग था। दीवाने मुस्तकराज, मुस्तकराज क्या था? ये वित्त विभाग था। क्या था? दीवाने बंदगान, बंदगान में क्या किया था? इसमें ये दासों के लिए होता था। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज था सैन्य विभाग। ये क्या था? सैन्य विभाग। दीवाने इश्तिहाक में क्या होता था? ये पेंशन विभाग होता था। दीवाने मुस्तकराज होता था वित्त विभाग। दीवाने बंदगान होता जाता था दासों के लिए। और दीवाने वर्ज अर्ज था सैन्य विभाग। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। किसके द्वारा? तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह द्वारा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। कहाँ थी? गुलबर्गा। और यह एक क्वेश्चन आता है कि इसकी राजकीय भाषा क्या थी? तो इसकी राजकीय भाषा थी मराठा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, इसकी राजधानी गुलबर्गा में, और इसकी राजकीय भाषा मराठा थी। और इसके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन अहमद शाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? रामानुजाचार्य, फिर रामानंद, फिर गुरु नानक, तब चैतन्य स्वामी जी आएंगे। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मंसूर जानवर और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। गोवर्धन साधु संत एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। यानी तीनों के क्या है? तीनों कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किस गवर्नर जनरल के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? ये लगाया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल कब हो जाता है? 1844 से 48। लॉर्ड विलियम बेटिंग का कार्यकाल हो जाता है 1828 से 35 हो जाता है। 1828 से 35 हो जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग का हो जाता है 1774 से 85 के बीच। आगे देखते हैं मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? तो वार्षिक अधिवेशन पहली बार हुआ था 1907 में। कहाँ पे हुआ था? तो कराची में। और पूछ दे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। कहाँ हुआ था? तो ढाका में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? पूछे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हसरत मोहानी के द्वारा। और भगत सिंह ने इस क्या किया था कि 1929 में जब असेंबली में बम फेंके थे तो उस समय इस स्लोगन का बोला था कि इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए बम को फेंका था। लिखने की बात आए तो हसरत मोहानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ये 1936 में किया गया था लखनऊ में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद ब्रह्मसी। आता है कि अखिल भारतीय किसान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद ब्रह्मसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ऐसे थे जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निम्नलिखित में किसका ऐसा ही मात्रक है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियामक हो जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? ये बल और त्वरण की क्या होती है? हमेशा एक समान होती है। निम्नलिखित में कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान है जो गुरुत्व के मान को प्रभावित नहीं करता है। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? इसमें हो जाता है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है, मतलब जिधर बल लगे उसके विपरीत दिशा में कार्य स्थानांतरित हो, उसको क्या कहते हैं? निगेटिव कार्य होना कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच को संबंध को दर्शाता है? तो नियम गति का पहला नियम बोले तो वेग और समय हो जाता है। दूसरा नियम पूछे तो समय और स्थिति हो जाता है। और तीसरा पूछे तो स्थिति और वेग हो जाता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? गति का पहला नियम पूछे तो वेग और समय, दूसरा अगर पूछ दे तो स्थिति और समय, और तीसरा पूछे तो स्थिति और वेग। यानी वेग से समय, समय से स्थिति, और स्थिति से फिर वेग। याद करने का एक तरीका हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? ये लेड और मरकरी जो है ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल जो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होता है। हवा की ध्वनि की चाल 346 नहीं, कितना होता है 343 मीटर पर सेकंड। ये गलत हो जाएगा, केवल ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है? ये हो जाता है विजातीय मिश्रण हो जाता है, चीनी और रेत। और सजातीय मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो बारिश का जो पानी होता है, हवा होता है, ये क्या हो जाता है? सजातीय मिश्रण हो जाता है। निलंबन में क्या आ जाएगा? निलंबन में जैसे होता है कि चिमनी से जो जो धुआं निकलता है वो हो जाएगा, या चाहे कीचड़ युक्त जो तालाब का पानी होता है वो निलंबन में आता है। और कोलाइड में क्या आ जाएगा? कोलाइड में हो जाता है जैसे गोंद हो गया, गोंद और पानी का मिश्रण क्या हो जाता है? कोलाइड हो जाता है। या साबुन का जल में जो होता है वो भी कोलाइड के अंतर्गत ही आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु होते हैं। 1 मोल पर ही एवोगाड्रो नंबर हो जाता है, जितना एवोगाड्रो संख्या होता है उतना ही मोल होता है। विलेय और विलायक के समान मिश्रण क्या कहलाते हैं? ये हो जाता है विलयन हो जाता है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? ये हो जाता है 2n²। आगे देखते हैं प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? जब स्थिर ताप क्या है तो बॉयल हो जाता है, अगर स्थिर ताप की बात हो तो हो जाता है इसमें बॉयल के नियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल लिटमस में बदल देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या दिया हुआ है। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया? ये किए थे प्लेटिनियम को सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस को क्या किया जाता है? डबल रोटी में सॉरी कवक पे जो डबल रोटी का निर्माण होता है उसमें साइक्रोमाइसेस होता है। आगे देखते हैं प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन का बना होता है? तो ये बना होता है रोसेला का। ठीक है, ये पूछा है कि लिटमस पेपर किसका बना होता है? तो रोसेला का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ये हो जाता है पेरेनकाइमा का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? ये कंगारू देता है, ये ऑस्ट्रेलिया का राजकीय पशु भी है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो छोटी आंत सबसे छोटी होती है शेर। शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत बड़ी होती है क्योंकि वे घास को खाते हैं तो उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज को पचाने के लिए इनकी जो छोटी आंत होगी बड़ी होगी, जबकि मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना किससे की जाती है? सैनिकों से की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। यूकेलिप्टस का जाता है आवृत बीजी में आता है। यूकेलिप्टस किस में आता है? आवृत बीजी में आता है। साइकस आ जाता है अनावृत्ति बीज में, साइकस आ जाएगा अनावृत बीजी में। फर्न आ जाता है टेरिडोफाइट में, फर्न क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइट में। क्लेमिडोमोनास क्या होता है? यह एक शैवाल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है वृषण में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कॉक द्वारा नहीं होता है? तो पेचिस क्या होता है? कॉक द्वारा नहीं होता है, जबकि दामा, दाद, एथलेटिक्स फूस, गांजापन ये सब होता है कवक के द्वारा। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो हो जाते हैं किसमें? फूलों में होते हैं। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे किस भाग में होते हैं? तो ये होते हैं
फूलों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो ये इसमें 6 तरह के मानक आधार को रखा गया है। आगे देखते हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज, यानी काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? ये हो जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना से। इसमें पहली बार गरीबी और बेरोजगारी की बात किसमें की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। आय के वितरण से व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? लॉरेंज वर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो इसका हो जाता है मीरासेठ समिति। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1985 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में। इसमें पूछा कितने पद होंगे? 5, 5 चौका 20, 20 चौका 80, 80 चौका कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 320, 320 चौका 1280, 1280 चौका 5151, 20। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने श्रेणी हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बिना रुके किसी आदमी की निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल में तय करता है और रुक रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा तो औसत चाल में तय करता है, तो ज्ञात करें कि वो कितने मिनट रुकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अधिक में से कम को घटा दीजिए और अधिक से भाग दे के 60 से गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 12 में 60 घटल 4 और ये हो जाएगा 3 में 2 1 14, 14 तियाँ 42, 3 से 20 तियाँ 60, यानी कितना हो जाएगा? 20 मिनट प्रति घंटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल होते हैं, इसको गणित बना लीजिए। ये हो गया मैथ, ये हो गया इंग्लिश। 25% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं। अगर 10% छात्र दोनों में 10% दोनों में 35 में, तो ये हो जाएगा 25 10 35। और उसके बाद बोला है 25% छात्र अंग्रेजी में, तो 10 दिया हुआ तो 15 ही है। टोटल कितना हो गया? 25 10 35 और 15 50। टोटल 50% फेल हुए, तो उत्तीर्ण कितना हो जाएंगे? 50%। इसका क्या हो जाएगा? बी। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु उसे पानी मिलाने पर 25% लाभ कमाता है, यानी 25% लाभ कमाता है। तो मिनिमम 25 चौका 1/4, यानी 20% में क्या करेगा? मिश्रण में पानी मिला रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ए का 3/4 में बी आधा काम करता है, बी का क्या हो जाएगा? 1/2। दोनों साथ मिलकर काम करते कितने दिन में? 18 दिन में होता है। ये हो जाएगा A/B, 2 दूनी का 4, यानी ए और बी का रेशियो 2/3, यानी 5, यानी 18 दिन में 18 5 90। टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क हो जाएगा 90। और इसमें पूछा है बी, तो बी का है 3, 3 से भाग दें 3 का 90, यानी 30 दिन में बी काम को करेगा। इस प्रकार सेट 4 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट यानी सेट नंबर 5 के साथ मिलते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू।